प्राइस एक्शन के रूल के हिसाब से अगर इसका लो ब्रेकडाउन होता है, इसकी लो के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, तो हम कहते हैं कि भाई रिवर्सल कंफर्म हुआ है। तो अभी तक वहाँ यहाँ पे ये चीज नहीं हमें देखने मिली। सो कॉल सेलर मतलब बेयर होता है। तो बेयर्स की ओपन पोजीशन में आपको दिख रहा होगा कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी है। कहने का मतलब है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन अभी भी हमारे इंडेक्स पे भर भर के शॉर्ट ही बैठे हुए हैं। 83-84% पोजीशन उनकी शॉर्ट साइड पे है। मतलब अगेन हम मार्केट पे एक्सटेंसिवली बुलिश नहीं रहे। एक दिन उन्होंने 10,000 करोड़ की बाइंग करी थी फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने, तो हमें लगा था कि भाई ओपन इंटरेस्ट में चेंज आएगा और अब जाके हम लोग बुलिश मार्केट में जाएंगे। बट सूद समेत पूरी की पूरी चीजें सेल कर दी। आप अगर टोटल करोगे तो फिर से नेट सेलर्स ही निकले हैं। सो लास्ट वीक इंडियन मार्केट्स के लिए फिर एक वॉलेटाइल वीक था, जहां हमने साल में पहली बार 26,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दी, लेकिन उसी क्लोजिंग की पूरी प्रॉफिट्स को वाइप आउट भी कर दिया। अब हमने प्रीवियस वीक का लो भी विजिट कर लिया है। अर्निंग्स की वॉलिटिलिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हुए ओवरऑल मार्केट ने काफी डिसअपॉइंटिंग क्लोजिंग दी है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर नेक्स्ट वीक? कौन से सेक्टर्स मार्केट को लीड करेंगे और कौन से सेक्टर्स मार्केट को लैग करेंगे? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपने पैसों के साथ क्या कर रहे हैं? इन सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। सबसे पहले तो हम निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि भाई एक पिन बार जैसा शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन हुआ है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है। सो इस वीक में उसका लो जरूर विजिट हुआ। अब प्राइस एक्शन के रूल के हिसाब से अगर इसका लो ब्रेकडाउन होता है, इसकी लो के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, तो हम कहते हैं कि भाई रिवर्सल कंफर्म हुआ है। तो अभी तक वहाँ यहाँ पे ये चीज नहीं हमें देखने मिली। बट अब मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको फिर भी एक चीज दिखाऊंगा। सो ओवरऑल अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो प्राइस एक्शन अभी भी रिवर्सल या फिर बेरिश रिवर्सल ही दिखा रहा है। अब इसे हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं और मैं अपने लेवल्स भी वापस से ओपन कर देता हूं। तो देखिए लास्ट वीक का लो हमने मार्क किया था, विच इज दिस प्राइस एग्जैक्टली। मैंने एकदम प्राइस टू प्राइस मेजर किया है एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें लो के नीचे क्लोजिंग देखने मिली थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। बेसिकली फ्राइडे का जो दिन था, वहां 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें इसका लो ब्रेक होते हुए दिखा। अब लास्ट 15 मिनट्स में जो लास्ट कैंडल होती है 30 मिनट टाइम फ्रेम की, लास्ट कैंडल 15 मिनट की होती है। तो ये लास्ट 15 मिनट्स में हमको एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। बेसिकली इस दिन पे बेयर्स की जीत हुई थी, तो अल्टीमेटली जो भी इंट्राडे वाले लोग थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। हेंस हमको एक छोटी सी ये ग्रीन कैंडल देखने मिली है। अदरवाइज इन विद मोस्ट पॉसिबिलिटी ये कैंडल भी हमारे प्रीवियस वीक के लो के नीचे ही क्लोज होती और हमें एक ब्रेकडाउन मिल जाता। खैर, हम क्या हो सकता था इसको नहीं डिस्कस करेंगे। जो हुआ है उसके बेसिस पे वी आर डेफिनेटली नॉट इन एन अप ट्रेंड एज ऑफ नाउ। हम एक साइडवेज ट्रेंड में रहेंगे जब तक कि हमारा प्रीवियस स्विंग लो टूट ना जाए। एंड व्हेन विल वी बी नॉट बुलिश? हमारा बुलिश व्यू अगेन पिछले वीक की तरह 26,100 के ऊपर क्लोजिंग आने पे ही होगा। सो 26,105 ऑन दी अपसाइड जब तक ब्रेक नहीं होता, हम बिल्कुल भी बुलिश व्यू नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं ये एक डबल टॉप पैटर्न की तरह दिख रहा है। आई थिंक आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा। यस, देखिए, इन एन अप ट्रेंड जब प्राइस रेजिस्टेंस पे आता है तो यहाँ पे टॉप नंबर 1, टॉप नंबर 2, तो अब ये डबल टॉप की तरह भी बन रहा है। तो अब ये डबल टॉप एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो ऐसे में एक्सट्रीमली बुलिश व्यू लेके चलना बिल्कुल रिस्की रहेगा। ले सकते हैं बिल्कुल 26,100 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद में, तब हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। अदरवाइज अभी तो मार्केट में हमारा रिवर्सल का ही व्यू बना के रखना पड़ेगा। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने भी इनफैक्ट फ्राइडे के दिन अपने फ्री टेलीग्राम पे, आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, काफी अपने जिन स्टॉक्स पे मेरे प्रॉफिट थे उनको बुक किया था। तो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने टाटा स्टील, एयू बैंक, आईडीएफसी, एचडीएफसी, एएमसी, टाटा कंज्यूमर पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। इसका मेजरली रीजन ये था कि भाई मार्केट में अगर रिवर्सल दिख रहा है तो मैंने अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लेना चाहिए। अब इसमें एक चीज समझिए, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बताऊंगा, मुझे काफी लोग इस पे डाउट्स पूछ रहे थे कि भाई अगर हमें लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है तो हमने पूरा एग्जिट क्यों नहीं किया। बेसिकली जितने भी मैंने एग्जिट्स किए ना, ये अपने 100% पोजीशन को एग्जिट नहीं किया। बेसिकली अगर मेरे पास मान लीजिए एचडीएफसी, एएमसी 10 क्वांटिटी थी, तो मैंने 10 में एग्जिट करते हुए सिर्फ 3 एग्जिट किया, 1/3 क्वांटिटी को क्लोज किया है। इसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। बिकॉज कभी भी याद रखिए, वी नेवर गो इन 100% एंड वी नेवर गेट आउट 100%। एक्चुअली इन्वेस्टिंग ऐसे ही करी जाती है कि भाई आप अपने कैपिटल को धीरे धीरे कैसे डिप्लॉय करते हो और धीरे धीरे कैसे हार्वेस्ट करते हो। खैर, इसके बारे में संडे वर्कशॉप में और हम डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ टुडे हम एक रिवर्सल के पॉइंट पे बैठे हुए हैं। अगर ये लो टूट जाता है, 25,700 का लो अगर टूट जाता है, तो हम कहेंगे कि भाई मार्केट में नेगेटिव रिवर्सल आया है। तो इन सच केस डाउन साइड पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 25,400 देख रहे हो आप यहाँ पे। सो एक साइकोलॉजिकल लेवल तो है यहाँ पे 25,500 का, बट एज पर प्राइस एक्शन 25,400 का ही लेवल है जो अगला सपोर्ट है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉलोड बाय एक माइनर सपोर्ट है 25,200। नेक्स्ट वीक के लिए हम इन्हीं दो सपोर्ट लेवल को डिस्कस करेंगे। एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर अगला टारगेट हमारा सीधा, मतलब अगला क्लियर रेजिस्टेंस सीधा हमारा 28,000 का रहेगा, जो कि फिलहाल थोड़ा सा दूर की बात है। सेम एनालिसिस एक बार निफ्टी बैंक पे भी कर लेते हैं, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स पे आने वाले हैं कुछ चेंजेस। आपने अभी सेबी का कुछ
रूल सुना होगा कि भाई दिसंबर से चेंजेस इफेक्टिव में आने वाले, कि कोई भी एक स्टॉक का इंडेक्स पे वेट का लिमिट जो है, जैसे अभी आईडी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये तीनों मिला के ही बैंक निफ्टी का 60% है। तो टेक्निकली अगर सिर्फ एचडीएफसी भी ऊपर नीचे चले जाए तो पूरा बैंक निफ्टी भी इधर उधर हो जाता है, राइट? सो ये चीज ऑफकोर्स एक साइन ऑफ कंसर्न था, तो इसी चीज को सेबी ने एड्रेस करते हुए कहा है कि पर स्टॉक का 20% से ज्यादा वेटेज नहीं रहेगा किसी भी इंडेक्स में। सो अच्छी बात है। तो इसी के चलते हुए हमें फ्राइडे के दिन पे एचडीएफसी आईसीआईसीआई में जबरदस्त क्लोजिंग, जबरदस्त सेलिंग देखने मिली, क्योंकि ईटीएफ जो है, अब ये भी एक थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, मतलब एडवांस नहीं है, जिन्हें पता होगा उनके लिए इट्स रेगुलर थिंग, बट रिटेल लोगों के लिए कि देखो ईटीएफ क्या करता है, इंडेक्स को एज इट इज मिमिक करता है। पर अब अगर इंडेक्स के रूल चेंज हो जाएंगे तो अब ईटीएफ वालों को जबरदस्ती एचडीएफसी को, आईसीआईसीआई को सेल करना पड़ेगा। पहले वो एचडीएफसी में अपना 30% 40% पैसा डाल देते थे, बट अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जो डला हुआ है उसको भी निकालना पड़ेगा, एंड हेंस बिकॉज ऑफ दिस इन दोनों स्टॉक्स में आपको करेक्शन देखने मिला। सो बट अगेन आगे चाहिए, एक शॉर्ट टर्म चीज है, एंड ये एक दिन में नहीं करना है, इसको 6 महीने में फेज आउट करना है, 2 क्वार्टर्स में करना था। बट मार्केट तो न्यूज पे ऐसे ही रिएक्ट करता है, एंड हेंस हमको आईडीएफसी में हमको एकदम क्विक रैली भी देखने मिली कि हो सकता है भाई वो बैंक निफ्टी में इंक्लूड हो जाए। बट चलिए इस चीज को जब आगे आएगा तो डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं सेम रिवर्सल पैटर्न हमें देखने मिल रहा है, पर अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो इसने प्रीवियस वीक का अपना लो विजिट नहीं किया है, विच इज क्वाइट बेटर देन निफ्टी। चलिए अब देख लेते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की ओपन पोजीशंस क्या बताती है हमें। तो ये रहा नेक्स्ट वीक का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट। इस पे अगर हम देखेंगे तो आपको क्लियरली कॉल साइड के बार्स बहुत ऊंचे दिख रहे होंगे। अगर आप इस सीरीज को काफी समय से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक जब से हमने सीरीज बना रहे तब से वी आर इन अ साइडवेज टू बेरिश मार्केट। सो अभी भी आपको दिख रहा होगा कि भाई कॉल साइड के बार्स बहुत ऊंचे हैं। 27,000 पे बेसिकली सेफ प्लेयर्स है आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन सेल कर रहे हैं। 27,000 पे, 26,000 पे कॉल के ओआई, कॉल राइटर्स कितने ज्यादा है। ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स की ओपन पोजीशन। सो कॉल सेलर मतलब बेयर होता है, तो बेयर्स की ओपन पोजीशन में आपको दिख रहा होगा कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी है, हेंस ओवरऑल एक बेरिश नेचर है। एट द मनी पे भी अगर आप देखोगे तो बेयर्स का ही ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, एंड पुट ओआई अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट, लाइक कंपेरेबल तो बिल्कुल ही नहीं है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,000 के लेवल पे आ रहा है। सो ये भी एक थोड़ी कंसर्न की बात है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, बेसिकली मंथली एक्सपायरी की अगर बात करें, तो 26,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मतलब अभी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वही है। एंड इनफैक्ट वहां पे नॉन डायरेक्शनल ऑर्डर सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। आपको कॉल और पुट दोनों का ही ओआई कंपेरेबल दिख रहा होगा, इसे शॉर्ट स्ट्रैडल कहते हैं। बट एनीवेज नॉट अ टॉपिक फॉर दिस वीडियो। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करी जाए तो 25,500 फॉलोड बाय 25,000 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड इनफैक्ट ये दो लेवल्स बाय द डिप करने के लिए अच्छे लेवल्स भी रह सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की इंडेक्स पे ओपन इंटरेस्ट क्या बताती है। अब ये डेटा जो पहले कुछ पॉजिटिव दिख रहा था, देखिए मैं प्रीवियस वीक का डेटा दिखाऊं आपको और उससे प्रीवियस वीक का दिखाऊं, तो देखिए हम लोग 16% थे लॉन्ग इंडेक्स पे, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद वो 24-25 पे आ गए, तो हमें लगा कि भाई मार्केट में बुलिश नेचर आएगा, जो कि आया भी। मार्केट ने 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दी भी, बट ओवरऑल जब फाइनल क्लोजिंग आई तब तक ये वापस 16%, इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट वीक से भी थोड़ा सा नीचे आ चुका है। 16.6 से कम हो गया, अब 16.01 पे आ गया है। कहने का मतलब है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन अभी भी हमारे इंडेक्स पे भर भर के शॉर्ट ही बैठे हुए हैं। 83-84% पोजीशन उनकी शॉर्ट साइड पे है, मतलब अगेन हम मार्केट पे एक्सटेंसिवली बुलिश नहीं रह सकते। ये डेटा को हम वीकली ट्रैक करते आ रहे हैं, काफी समय से हम इसे ट्रैक कर रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। देखिए 6% पे एक समय पे था वो, फिर बढ़ते बढ़ते 16 से लेकर 24 पे आया, पर अभी भी वो 24 से ऊपर 30 पे, 35 के ऊपर टॉपल नहीं कर पाया और वापस 16 के लेवल पे आ गया। हेंस अनदर रीजन व्हाई मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग को कंसीडर किया, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी फेवरेबल नहीं दिख रहा था। चलिए अब ये देख लेते हैं कि भाई कैश मार्केट में एफआईआईज और डीआईएस ने क्या किया है। ये रहा कैश मार्केट का डेटा। एक दिन उन्होंने 10,000 करोड़ की बाइंग करी थी फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने, तो हमें लगा था कि भाई ओपन इंटरेस्ट में चेंज आएगा और अब जाके हम लोग बुलिश मार्केट में जाएंगे। बट सूद समेत पूरी की पूरी चीजें सेल कर दी। आप अगर टोटल करोगे तो फिर से नेट सेलर्स ही निकले हैं वो। अगर हम ये डेटा आप देखते हो तो भाई फ्राइडे के दिन उन्होंने 6,700 करोड़ की सेलिंग भी करी है। और अगर इसे मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, बेसिकली मंथली मंथली एफआईआईज ने क्या किया है, तो लगातार ये चौथा महीना था कि ये लोग नेट सेलर्स रहे। ऑल्दो इस महीने में अक्टूबर के मंथ में इनकी सेलिंग थोड़ी कम होती दिख रही है, विच इज अ गुड साइन। बट ओवरऑल जब तक वो खरीदेंगे नहीं तब तक कि मार्केट बुल रन में जाएगा नहीं, जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो पे दिख भी रहा होगा। हेंस मंथली बेसिस पे अगर देखा जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने नेट सेलिंग ही करी थी अक्टूबर महीने में। अब देखते हैं नवंबर महीना हमारे लिए क्या रहता है। अब ओवरऑल नेट इंस्टीट्यूशन फ्लो की बात करी जाए तो ओवरऑल देखेंगे आप तो इसमें नेट पॉजिटिव फ्लो ही आता है। बेसिकली हो क्या रहा है, हम म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं, म्यूचुअल फंड हमारे बिहाफ पे स्टॉक्स खरीद लेता है, एंड ये एक स्मूथ एग्जिट प्रोवाइड करता है फॉर एफआईआईज, राइट। आई होप आपको ये लॉजिक समझा होगा कि म्यूचुअल फंड्स आर अनकंडीशनल बायर्स। हम एसआईपी करेंगे, वो मार्केट में जाके बाय कर देंगे, उनका काम ही ये है, राइट। दैट इज व्हाट दे आर सपोज टू डू। अब तो म्यूचुअल फंड तो नेचुरल बायर्स रहेंगे। अगर आप सिर्फ एफआईआई सिर्फ डीआईआई का डेटा देखोगे तो दे आर ऑलवेज बाइंग। तो इसमें कोई सरप्राइज ही नहीं है, उनका काम ही है कि बाय डिफॉल्ट जो हो उसको खरीदो। तो हु इज द पर्सन हु इज एक्चुअली टेकिंग एडवांटेज ऑफ देम? एफआईआईज।
अगर आप एफआईआई का मंथली डेटा देखते हो तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड खरीदे जाता है, रिटेलर भी कहीं ना कहीं खरीदे जाता है, एंड एफआईआईज आर टेकिंग एग्जिट फ्रॉम आवर मार्केट। सो एक साइन ऑफ कंसर्न तो जरूर है ये। अब चलिए देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और कौन से सेक्टर ने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। तो क्योंकि ये वीडियो हम मंथ के एंड पे बना रहे हैं तो मंथली एंड वीकली दोनों एनालिसिस कर लेंगे। तो जैसे हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, आपने अगर वीडियोस लगातार देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि पीएसयू बैंक्स एंड मेटल्स हमारे लिए बुलिश थे। हमने इन पे भी अकॉर्डिंगली ट्रेड्स भी लेके रखे हुए, सो विच इज क्वाइट नाइस कि भाई हमारे दोनों सेक्टर अच्छे चल रहे हैं। और अगर हम देखें कि मार्केट का निफ्टी 50 ने जैसे लास्ट वीक का परफॉर्मेंस था उसका मतलब वो नेग्लिजिबल था, बेसिकली -0.28% था। तो कौन से सेक्टर्स ने उसको आउट परफॉर्म किया है, तो रियलिटी इंडेक्स ने एक आउट परफॉर्मेंस दी है, इंफ्रा सेक्टर सेगमेंट में भी एक आउट परफॉर्मेंस दी है, विच इज आल्सो अ गुड साइन, एंड फॉलोड बाय हमारा पीएसयू एंड मेटल्स। सो ओवरऑल पीएसयू एंड मेटल्स अभी भी मार्केट को लीड कर रहे हैं। एंड अंडर परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो हेल्थ केयर सेक्टर में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। देखिए हेल्थ केयर एक लॉन्ग टर्म बुलिश सेक्टर है। ओवरऑल इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट, या फिर स्पेशली हेल्थ केयर, फार्मा की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हेल्थ केयर एक का डोमेस्टिक डिमांड ही इतना ज्यादा है, तो हमें ऐसे सेक्टर को बायोडिप के लिए कंसिडर वैसे भी करना चाहिए। नॉट सेइंग कि अभी ये बाइंग के लेवल पे आया है, बट जस्ट सेइंग कि भाई ये सेक्टर पे अगर कभी भी आपको करेक्शन देखने मिलता है, एसआईपी का अच्छा टाइम होता है। ऑटो सेक्टर में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। प्रीवियस महीने का, पिछले महीने का ये लीडर था, बेसिकली सितंबर मंथ का लीडर था। ऑलमोस्ट उसके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, तो अब इसमें अभी सेक्टर थोड़ा सा सबड्यू हो सकता है। प्राइवेट बैंक्स में भी, इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। दिस इज मोस्टली बिकॉज ऑफ फ्राइडे इंडेक्स में रीबैलेंसिंग हो रही है ना, उसके वजह से ये चीज हमें शायद से ऑब्जर्व करने मिली है। शायद से क्या, मोस्ट लाइकली एचडीएफसी एंड आईसीआईसी का जब इतना करेक्शन आया तो उसी की वजह से हमें देखने मिला। ओवरऑल अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो पीएसयू बैंक्स, रियलिटी इंडेक्स, ये मार्केट को लीड किए हैं। आईटी सेक्टर ने भी इस महीने, अक्टूबर के महीने में, बेसिकली जो पिछला महीना था उस महीने में उन्होंने काफी अच्छा एक रिवर्सल दिखाया है, विच इज नाइस। एंड मेटल्स ने भी एक अच्छा हमें रैली दिया है 5% का। एक इंडेक्स लेवल पे 5% मूवमेंट एक बहुत अच्छी बात होती है। कौन सा सेक्टर मार्केट को लैग कर रहा था भाई, अब देखेंगे तो हम मीडिया है, निफ्टी मीडिया को हम कभी बहुत वैल्यू नहीं देते। ओवरऑल ऑटो सेक्टर लास्ट मंथ पूरी तरह से कंसोलिडेट किया है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई ऑटो सेक्टर की जो रैली थी अब वो एकदम अब उसकी स्पेस थोड़ी कम हो सकती है, एंड वी कैन शिफ्ट टू अदर एसेट्स। ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर भी काफी नॉर्मल से था, 2% का इंक्रीमेंट आया है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो बुलिश सेक्टर्स में पीएसयू बैंक्स आते हैं, रियलिटी आती है, एंड आईटी में रिवर्सल हम कह सकते हैं। एक बार आईटी का चार्ट एनालिसिस कर लेंगे, एंड मेटल्स में भी एक बुलिश नेचर देखने मिल रहा है। तो चलिए अब इनका चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स का। सबसे पहले तो हम निफ्टी आईटी को देख लेते हैं। सो निफ्टी आईटी इंडेक्स को अगर हम देखें तो ओवरऑल इसमें हमें कोई क्लियर रिवर्सल अभी भी नहीं दिख रहा है। हमें बेसिकली अब अपने सपोर्ट से एक अच्छा ये पैटर्न क्या है, मुझे कोई कमेंट्स में बताना। ये प्राइस एक्शन पैटर्न होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न तो बन रहा है। ये जब भी आपको ये दिखता है ना, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको थोड़ा सा बुलिश नेचर आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हो। सो ये जो 3 कैंडल्स, ये 3 कैंडल फॉर्मेशन काफी अच्छा प्राइस एक्शन है ये, एंड उसके ऊपर क्लोजिंग भी देखने मिलती है, रिटेस्ट भी देखने मिल रहा है। सो या दिस इज क्वाइट नाइस। आईटी में हम कह सकते हैं कि हमें रिवर्सल देखने मिल रहा है। सो रिवर्सल ट्रेड्स क्यों बेटर होते हैं पता है, क्योंकि डाउन साइड पोटेंशियल इनमें कम होता है। ऑलरेडी अपने इतने पुराने लेवल पे ट्रेड कर रहा है, देखिए 2021 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो रिवर्सल ट्रेड्स को थोड़ा सेफर माना जाता है। ऑन दी अदर हैंड ब्रेकआउट ट्रेड्स भी देख लेते हैं। निफ्टी मेटल की जैसे हम बात कर रहे थे, तो ये रहा निफ्टी मेटल। तो इसने ब्रेकआउट तो दिया है, पर अगर हम मान लीजिए अभी इसको बाय करते हैं एट दिस स्टेज, अगर हम इसको बाय करते हैं और फिर वो गिरने लगता है, तो डाउन साइड पोटेंशियल बहुत है, राइट। तो चलो जो भी हो, हमें ट्रेंड का अंदाजा तो लगा कि निफ्टी मेटल अभी भी बुलिश है। निफ्टी पीएसयू को देखते हैं, बेसिकली पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक्स ने भी एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है, विच इज अनदर पॉजिटिव साइन। सो ये अपना ऑल टाइम प्रीवियस एकदम पीक टू पीक, वीक टू वीक अगर ऑल टाइम हाई लेंगे तो उसके ऊपर में भी हमें क्लोजिंग देखने मिली है। तो ये 2 सेक्टर्स का बुलिश रहना अभी भी लाइक काफी कंसिडरेबल है कि ये सेक्टर्स में बुलिश नेचर रह सकता है। इसमें बाय ऑन डिप्स आप अभी भी कर सकते हो, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, जस्ट अ प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस। सो ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करी जाए, लार्ज कैप्स की बात करी जाए, तो इनमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रही है एट द हायर लेवल्स। रिजेक्शन देखने मिल रहा है, थोड़ा रिवर्सल भी देखने मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो उसकी वॉलिटिलिटी है। जियोपॉलिटिक्स अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है, ट्रेड डील हमारी अभी तक नहीं हुई है, इसलिए हम एकदम बुलिश नेचर नहीं रख सकते। प्लस इंडिया में एक लोकल रीजन है, एक बिहार इलेक्शंस। तो जब तक बिहार इलेक्शंस का भी पूरा चीज फैक्टर इन नहीं हो जाता, तब तक क्या आई थिंक मार्केट थोड़ा सा ऐसे ही चॉपी रहेगा। ऐसे चॉपी मार्केट को, बेसिकली साइडवेज मार्केट में ना, साइकोलॉजी बना के रखना बहुत मुश्किल होता है। सो अभी भी क्योंकि निफ्टी का वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड नहीं है, तो आप अपने एसआईपीस को थोड़ा होल्ड कर सकते हो, रेगुलर करो। ओवर इन्वेस्ट करने का बिल्कुल समय नहीं है, बल्क इन्वेस्टिंग करने का तो बिल्कुल ही समय नहीं है। बुल रन में चले भी जाएंगे तो भी इस वैल्यूएशन पे बल्क इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओवरऑल अगर कोई अंडर वैल्यूड चीज आपको देखने मिलती है तो उसे कंसिडर करना। अंडर वैल्यूड ऐसे एसेट्स कैसे ढूंढना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से 6 चेक कोर्स को जरूर कंसिडर करना। बहुत अच्छा फीडबैक रहा है, अभी बुल मार्केट में काफी सारी प्रॉफिट बुकिंग मैंने और मेरे स्टूडेंट्स दोनों ने की है। दिस इज इट फॉर दिस वीक्स एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहां तक देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।